हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा उसका एक्सरसाइज 10.1 इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। आगे के दो वीडियोस आपने इंट्रोडक्शन के नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख ले, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर, ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। उस वीडियो को आप ज़रूर देख ले एक बार। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी लिखा हुआ है ईस्ट आगे, लेकिन आप नॉर्थ से ईस्ट तरफ ड्रॉ करोगे, राइट। तो ध्यान से देखो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो मान लो कि यहाँ पर हमने 30 डिग्री बना दिया, तो ये 30 डिग्री हो गया। ओपी, ओपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। तो ये ओपी जो है उसकी लेंथ कितनी है, 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट यहाँ पर है। देखो पहले तो हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बट आपको क्या देखना है, नॉर्थ से ईस्ट, तो इस तरफ, राइट। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी वेक्टर ड्रॉ करेंगे ओपी। ये 40 डिग्री 40 किलोमीटर ये इसकी लेंथ बता रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे परफेक्ट नहीं बताना है, बस खाली आपको ड्रॉ करके बता देना है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, लेकिन आप जाओगे नॉर्थ से ईस्ट, तो ये 30 डिग्री होगा, और ये जो ओपी होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर स्केलर एंड वेक्टर। पहले तो आप ये समझ लो कि स्केलर और वेक्टर क्या है। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा तो वेक्टर, और ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर। जैसे 10 किलोग्राम, तो इसमें मास दिया हुआ है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, देखो मीटर ये मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन है, यानी क्या होगा, वेक्टर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। 40 डिग्री, ओके, इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है डिग्री, कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, यानी स्केलर क्वांटिटी। 40 वॉट ये यूनिट है, ओके, तो ओनली आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। 10⁻⁻19 कूलम, ये कूलम क्या होता है, चार्ज होता है। अब चार्ज के अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या होगा, स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन में मास भी होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन भी होता है, तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्लासीफाई करना है स्केलर और वेक्टर के अंदर। जैसे टाइम, टाइम क्या है, तो टाइम के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो स्केलर है। डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने लिखा कि 20 किलोमीटर, तो ये सिर्फ डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड हुआ, कोई डायरेक्शन की बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, ऐसे लिखा हो कि 20 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो फिर वो वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की बात है, और डिस्टेंस मेजर किस में करते हैं, किलोमीटर में, और किलोमीटर क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है आपको, यानी स्केलर। फोर्स, फोर्स वेक्टर है, क्यों, क्योंकि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो कि आप फोर्स लगा रहे हो 80 न्यूटन, और ये डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो वो क्या है, वेक्टर। वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी क्या है, वेक्टर, उसमें भी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। हाँ, अगर स्पीड की बात आएगी, ओके, तो स्पीड क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि स्पीड में हम क्या लिखते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो स्पीड आएगा तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वर्क डन, भाई काम, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, यानी ओनली स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, आपको ये एक फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एरो यहाँ पे बताया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरो यहाँ पे बताया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरो यहाँ पे बताया, और ये इस डायरेक्शन में, ये ए है, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर,
ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। को इनिशियल, को इनिशियल किसको बोलते हैं कि भाई दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। मान लो एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो ये दोनों को इनिशियल होंगे, राइट। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो यहाँ पर आप देख लो ए वेक्टर और डी वेक्टर दोनों स्टार्ट यहाँ से होते हैं, तो इनको हम को इनिशियल बोलेंगे। बाकी देखो बी वेक्टर और सी वेक्टर को इनिशियल नहीं होंगे, क्योंकि बी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी वेक्टर यहाँ से। तो ए और डी क्या होंगे, को इनिशियल होंगे। इक्वल वेक्टर, तो आप ध्यान से देखो इक्वल वेक्टर में कौन कौन आएंगे, बी और डी आएंगे। देखो ये इक्वल वेक्टर है, यानी इन दोनों का लेंथ सेम है, ओके, और डायरेक्शन भी यहाँ पे सेम है। हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तो लेंथ भी यहाँ पे सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो बी और डी क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर, ओके। तो जनरली कोलिनियर होने के लिए एक तो पैरेलल होने चाहिए बट नॉट इक्वल। तो ध्यान से देखो, आपको मैं बताऊं, देखो ए और सी एक दूसरे के पैरेलल है, ओके, बट इक्वल नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें लेना ही वही है कोलिनियर, यानी पैरेलल तो है बट नॉट इक्वल, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए और सी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे बट नॉट इक्वल। लेकिन अगर आप बी और डी की बात करो तो देखो पैरेलल भी है, मतलब आप पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल पूछा है। तो कोलिनियर होने के लिए पैरेलल होना जरूरी है। तो ए और सी पैरेलल तो है लेकिन नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए और सी क्या होंगे, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स पर है। नंबर 1, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। मैं आपको बताऊं, देखो ये ए वेक्टर है, ओके, और माइनस ए यानी ये, ओके। तो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। देखो भले ही डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन पैरेलल है, ओके। तो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर होने के लिए पैरेलल होना जरूरी है, भले ही फिर उनका डायरेक्शन अलग अलग हो। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। नंबर 2, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके। ध्यान से देखना, ऑलवेज क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो सेकेंड है टू कोलिनियर वेक्टर्स, ओके। कोलिनियर वेक्टर्स यानी पैरेलल, ओके, ये पैरेलल देखो, ओके, भले ही डायरेक्शन सेम नहीं है बट उसको हम कोलिनियर बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये जरूरी नहीं है। देखो ये दो कोलिनियर वेक्टर है, मैं इसका लेंथ बढ़ा देता हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, ये दोनों कोलिनियर तो है लेकिन इसका लेंथ छोटा है, इसका लेंथ बड़ा है। तो मैग्नीट्यूड में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल होंगे। कोलिनियर तो है क्योंकि पैरेलल है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हुआ, यानी इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नंबर 3 पे चलते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ओके। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अच्छा, दो वेक्टर है उनका लेंथ सेम है। देखो ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, दोनों का लेंथ सेम है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोलिनियर हो, राइट। तो दोनों का लेंथ सेम हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो कोलिनियर हो, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों का लेंथ मैग्नीट्यूड सेम है, ये 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है, लेकिन दो सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर कोलिनियर हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ओके। नंबर 4 देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या बता रहा है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ओके। देखो इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम। तो टू कोलिनियर वेक्टर यही ले लेते हम। देखो ये दोनों, अब देखो सेम मैग्नीट्यूड तो है, ये भी 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये था आपका पूरा 10.1 एक्सरसाइज। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में जरूर लिखने हैं।